एक दिन राजा परीक्षित ने अपने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया और खजाने में चमकते हुए एक सुंदर मुकुट को देखा। बाबा लोगों के समय का मुकुट है। आज वह मुकुट राजा परीक्षित ने पहना और पहनकर प्रजा की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए निकल पड़े और उनको सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनने को मिली। परंतु भ्रमण करते करते उनको रास्ते में एक अटपटा दृश्य दिखाई दिया कि एक पैर से एक बैल खड़ा है और उसके सामने एक गाय खड़ी है और दोनों ही आंखों से आंसू बहा रहे हैं। गाय माता बार बार रुदन कर रही हैं, लेकिन बैल उसको समझा रहा है। मैं जरा स्पष्ट करके कह दूं, ये बैल और कोई नहीं, धर्म ही साक्षात बैल है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में बड़ी शांति थी। परंतु सतयुग समाप्त हुआ तो त्रेता द्वापर आते आते धर्म के 3 पैर नष्ट हो गए। अब बचा है तो केवल सत्य, और सत्य पर ही धर्म टिका हुआ है। गाय और कोई नहीं, ये पृथ्वी माता ही गाय बनकर रुदन कर रही है। धर्म रूपी बैल समझाता है, हे माता, आप इसलिए रो रही हो कि मेरे 3 पैर टूट गए, या फिर इसलिए रो रही हो कि प्रभु हमें छोड़कर चले गए। हे माता, तुम तो साक्षात पृथ्वी हो। कृष्ण ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। अब वो अपनी लीलाओं को संपन्न करके अपने धाम को चले गए, इसलिए शायद तुम उनकी याद में रो रही हो। पृथ्वी रूपी गौ माता बोली, हे धर्मराज, हे वृषभ, आप तो सब कुछ जानते हैं कि हम लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है। इन दोनों के संवाद को जब राजा परीक्षित ने सुना तो आग बबूला हो गए, क्रोध में नेत्र लाल हो गए कि मुझ परीक्षित के राज्य में गौ माता पर इतना बड़ा अत्याचार। अरे, जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे गोविंद वन वन विचरण किए, उन गोविंद के परम धाम जाने के बाद मेरी गायों पर इतना अत्याचार हो रहा है। प्रभु का नाम ही जिन गायों के द्वारा गोविंद और गोपाल पड़ा, आज उन्हीं गायों पर अत्याचार। तुरंत हाथ में तलवार लिए राजा परीक्षित दौड़ पड़े और बोले, हे गौ माता, अब आपको रोने की आवश्यकता नहीं। भगवान परमधाम गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित जीवित है। मैं तुम्हारे दोनों के संवाद को सुनकर के ही समझ गया कि तुम साक्षात पृथ्वी हो और ये बैल साक्षात धर्म का स्वरूप है। इसलिए है वृषभ, तुम ही बताओ, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? तो धर्म रूपी बैल बोल पड़ा, महाराज, मैं अपने दुख का हेतु किसे मानूं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। जब कर्म ही सुख दुख का कारण है तो मैं क्या बताऊं? और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, सब कुछ भगवत इच्छा से ही होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि सब ग्रहों की गति है, कोई ग्रह अनुकूल पड़ जाए तो बड़ा आनंद आता है और वही ग्रह उल्टा पड़ जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए अपनी इस दुर्दशा का दोषी किसी को नहीं मानता। राजा परीक्षित बोले, मैं समझ गया महाराज, आप साक्षात धर्मावतार हैं, क्योंकि जो धर्म मार्ग पर चलते हैं वो ऐसी ही बातें करते हैं। क्योंकि पापी को तो पाप का फल मिलता ही है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाला भी पाप का भागीदार हो जाता है। और इसलिए आपने किसी के दोष की चर्चा अपने मुख से नहीं की। और ये पृथ्वी रूपी गौ माता इसलिए दुखी है कि धर्म संकट में है, और गोविंद के परमधाम जाने के बाद आज गौ माता पीड़ित हो रही है। धर्म संकट में पड़ गया, धर्म अकेला पड़ गया। जब तक गोविंद इस धरातल पर रहे तब तक गायों की रक्षा होती रही, धर्म की रक्षा होती रही। इसलिए गोविंद के वियोग में आज पृथ्वी रूपी गौ माता दुखी हो रही है। परीक्षित बोले, हे गौ माता, हे धर्मराज वृषभ,
मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा जरूर जिसने ये तुम्हारी दुर्दशा की है। आपको तकलीफ देने वाले को मैं छोड़ नहीं सकता। इतना कहकर जैसे ही परीक्षित आगे बढ़े कि एक विचित्र दृश्य देखा। एक लंबा तगड़ा विशाल पुरुष, बड़ी बड़ी जिसकी आंखें, बड़ी बड़ी जिसकी मूछें, लंबी लंबी जिसकी भुजाएं, नग्न तलवार लिए, काला काला चेहरा। वह तलवार लेकर एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी काटने के लिए उतारू हो गया। ये काला पुरुष और कोई नहीं, इसी का नाम कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि एक भी पैर धर्म का सुरक्षित रहे।